आपने कर ली है तो वो तो अच्छी चीज है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, है ना। तो आप एडजस्ट करिए। जिनका देखो मनी मनी का कोई इशू नहीं है, पे कर सकते हैं, और स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं, वो ज्वाइन कर ले, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे जाके ग्रुप ना बनाए, वहां पे जाके अपना पढ़ें। ठीक है। जैसे कोई बच्चे मान लो स्कूल जा रहे हैं तो लाइब्रेरी का चार्ज देने का क्या मतलब है फिर, वेस्टेज है। हाँ, तो बस चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने बायोमोलिक्यूल में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रोजेस, कीटोजेस, एल्डोजेस, एल्डोहेक्सोज, ये सारी चीजें हमने कल समझी थी। ठीक है। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको सेकेराइड क्यों बोला जाता है? सेकेराइड, सेकेराइड जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्वीट, शुगर की बात हो रही है ना, शुगर की बात हो रही है। सेकेराइड का मतलब क्या है? शुगर की बात हो रही है। तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो ऐसे देखे गए हैं कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ये सब कैसे होते हैं? डाई तक मान लो स्वीट होते हैं, बट पॉलीसेकेराइड कैसा होता है? नॉन स्वीट होता है, लेकिन तब भी इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। 2 से 10 तक वाले जो 2 से 10 तक जो मोनोमर मोनोसेकेराइड देगा हाइड्रोलिसिस के बाद, वो क्या कहलाएगा? ऑलिगो। ऑलिगो में ट्राई भी आएगा, टेट्रा भी आएगा। हाँ। अब कार्बोहाइड्रेट की एक और प्रॉपर्टी याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी, ऑप्टिकली एक्टिव। और एक और डेफिनेशन क्या बताई थी कि या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड जो क्या हो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि कायरल सेंटर भी होगा, कायरल कार्बन भी होगा। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज का अगर हम लोग ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक को बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बताया था पायरेनोस स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर आपका होता है स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर जो होता है या पायरेनोस जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसमें देखें तो कायरल कार्बन कितने होंगे आप बता सकते हैं? स्ट्रेट वाले में कायरल कितने होंगे? स्ट्रेट का फॉर्मूला ये है हम्म, 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 बताते। अभी फिशर बता रहे हैं, फिशर बता रहे हैं, हॉवर्थ बता रहे हैं। इसमें बताओ कायरल कार्बन कितने हैं? कोई बताना चाहेगा? कितने हैं? सब लोग ट्राई कर सकते हैं। शेख शेखर बताओ। कितने हैं? 2। कौन कौन से? अच्छा, एक आप इसको कह रहे हो और एक इसको कह रहे हो। देखो इस पे तो देख लो, 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 सेम ग्रुप हो गए, तो ये तो नहीं है ना। इसके बाद इसको देखो, इस कार्बन को अगर तुम देखते हो तो क्या देख रहे हो? उस पे एक हाइड्रोजन, एक तरफ OH, एक तरफ ये ग्रुप लगा है CH2OH, और एक तरफ ये बड़ा सा ग्रुप, तो कायरल है। उसके बाद देखो इस कार्बन को, इस पे भी यही सिचुएशन है, OH H, एक तरफ ये बड़ा ग्रुप और एक तरफ ये बड़ा ग्रुप, ग्रुप अलग अलग है ना भाई। अगर इसको देखते हो तुम, देख पा रहे हैं सब लोग? इसको अगर हम फोकस करें ब्लैक वाले को, तो एक तरफ ये बड़ा ग्रुप
और एक तरफ ये दूसरा बड़ा ग्रुप, ये दोनों सेम थोड़ी हैं, ये है CHOH CH2H, ये है CHOH CHOH फिर CHO, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, एक है हाइड्रोजन और चौथा क्या है OH, तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, तो कितने कायरल हो गए, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल, 4 कार्बन जो हो गए वो क्या हो गए आपके, 4 कार्बन क्या है आपके कायरल कार्बन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात करें। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आता है वो किस लिए आया है कि भाई जो 3D स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 3D है, 3D जो स्ट्रक्चर है इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, हमको 2D में रिप्रेजेंट करना है। 3D को किस में रिप्रेजेंट करना है, 2D में, मतलब पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा जाता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जितने भी कायरल कार्बन होते हैं, जो कार्बन की चेन होती है, उसको किससे शो करते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, ऊपर जो लिखा जाता है वो ऑक्सीडाइज ग्रुप, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है वो लिखा जाता है, और नीचे लेस ऑक्सीडाइज, तो CHO और CH2H में ज्यादा ऑक्सीडाइज बोला जाए तो एल्डिहाइड होता है, तो ऊपर क्या लगा दिया हमने CHO और नीचे क्या लगा दिया CH2OH। बाकी जितने भी कायरल कार्बन होते हैं उनको C से ना रिप्रेजेंट करके क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और ये छठा। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे OH है, यहाँ OH आता है, यहाँ OH आता है, यहाँ H आता है, यहाँ पे OH आता है। अब जहाँ पे OH है उसके अपोजिट में हमें याद कैसे रखना है, जहाँ पे OH है उसके अपोजिट में H कर दो, यहाँ H है तो यहाँ क्या कर दो OH, यहाँ OH है तो यहाँ क्या कर दो H। ये क्या बन गया, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक और चीज सुनो, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि लिखा हो D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, क्या लिखा हो D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज। ये बात समझते हैं, D और L का क्या मतलब है, क्या समझ रहे हैं हम, कहीं पे लिखा हो D और कहीं पे लिखा हो L नॉमेनक्लेचर में। ठीक, ये जो D और L लिखा हुआ है इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। और अगर कहीं पे लिखा होता है ऐसे स्मॉल d और L लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से मतलब है इसका, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए लिखते हैं हम लोग स्मॉल d और स्मॉल l, या स्मॉल d की जगह पे ऐसे ब्रैकेट में प्लस कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा और स्मॉल l की जगह क्या लिखा होगा माइनस। प्लस का ये इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। PPL को कहाँ घुमाएगा, राइट हैंड साइड में, राइट साइड में किसको घुमाएगा PPL को, और L वाला या जो माइनस लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, PPL को कहाँ पे घुमाएगा लेफ्ट साइड में, इसको क्या बोलते हैं लीवो वो रोटेटरी। तो अगर स्मॉल प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ तो उसका मतलब वो कौन सा फॉर्म है, D फॉर्म है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और स्मॉल माइनस लिखा हुआ ऐसे करके तो उसका मतलब वो कौन सा फॉर्म है L। D और L भी लिख सकते हैं और ऐसे प्लस माइनस भी लिख के दे सकते हैं। जब ये कैपिटल L और कैपिटल D लिखा हुआ है, L और D लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर है जो ग्लिसरल्डिहाइड की बेसिस पे दिया गया है। ये एक क्या है नामकरण का तरीका है,
किसकी बेसिस पे दिया गया है? शुगर में देखते हैं, ये किस में देखते हैं? शुगर्स में देखते हैं ज्यादातर। और किसकी बेसिस पे देखते हैं हम लोग? ग्लिसरॉल्डिहाइड की बेसिस पे। ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर बोले तो वो ये होता है, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। जिस साइड में ये OH है उसी साइड में अगर यहाँ पे ये नीचे वाले OH ग्रुप के जस्ट ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है, ये क्या है? कायरल कार्बन। अगर नीचे वाले OH के जस्ट ऊपर जो कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन पे जो OH है और इसका जो OH है, ये दोनों सेम साइड हो, दोनों ही क्या हो? सेम साइड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या कहते हैं? और ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, किसी भी शुगर में दिखाई दे कि नीचे वाला जो CH2OH है उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे OH अगर राइट हैंड साइड में ही दोनों है, तो क्या बोलेंगे उसको? ग्लूकोज के केस में अगर है तो क्या बोल देंगे? कैपिटल डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर अपोजिट हो तो क्या बोलेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन को? एल। एल अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाना है तो क्या लिख दें यहाँ पे? CH2OH और यहाँ पे OH कर दो। ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। कोई दिक्कत? चेक कर लिया है? बुक में यही लिखा है, देख लो। एल और डी कभी कभी कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। अब देखो, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में बनाना है एल और डी, तो कैसे बना सकते हैं? ग्लूकोज में अगर बनाना है, ये नीचे वाला CH2OH था, ऊपर वाला क्या था? CH2। 4 कार्बन बनाने, इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। CHO है ना, 4 बनाने। अगर इधर राइट पे ही कर दें OH तो क्या बन जाएगा? हाँ, क्या सेकेंड वाली जो रो है? हाँ, किस में? लेफ्ट हैंड साइड में। ये इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, ये, हाँ, ये हमें याद करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर है। पहले कार्बन पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कार्बन। ये स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा। ये पहला कार्बन है, ये कौन सा है? दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, और ये कौन सा कार्बन है? 6 कार्बन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर ये दोनों सेम साइड में हो गए तो क्या बोल देंगे? डी ग्लूकोज। और बस इसको अगर इन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? क्या बोल दोगे इसी को? अब देखो, कहीं कहीं पे क्या होता है कि एक टर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। ये कौन सा हो गया? एल ग्लूकोज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, अभी मैंने क्या क्या बताया आपको? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताया, प्लस और माइनस कॉन्फ़िगरेशन बताया, और स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब बताया। अब देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लिखा रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा का क्या मतलब है? देखो, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? देखो, मान लो तुम्हारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये,
अब आप बोलोगे मैम आप कैसे फटाफट लिख देते हो, हाँ? याद नहीं हो जाता? याद मुझे भी नहीं है, जिस साल पढ़ाती हूँ, जब पढ़ाती हूँ तब देखती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब हम क्या हैं, आइंस्टीन हो चुके हैं। ठीक, देखो है तो ये डी फॉर्म, इसका ओ एच इधर है और इसका ओ एच भी इधर है, तो डी फॉर्म है ये तो। ठीक है, अब अल्फा है या बीटा है ये कौन डिसाइड करता है? अल्फा है या बीटा है ये कौन डिसाइड करता है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है एनोमर। क्या वर्ड आता है? एनोमर। और एक वर्ड आता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, ऊपर से कार्बन को देखना है हमको, उसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे एनोमर, और जो कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन। किसको देखेंगे? ये जो CHO वाला ग्रुप है उसके बाद वाले कार्बन को। अपना वो कहाँ है? H खोलो भैया, एनोमेरिक दिखाया जाए। डी और एल का मतलब समझ आ गया? ये देखो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। डी के साथ क्या लिखा हुआ है? डी ग्लूकोज, और डी के साथ बगल में क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? प्लस। प्लस का मतलब क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना? ओहो, ये देखो अल्फा और बीटा लिख दिया। अल्फा बीटा क्या है? देखो यहाँ पे जो ऊपर CHO ग्रुप था ये अपना लीनियर स्ट्रक्चर है, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर था ये है, अभी तक हमने यही पढ़ा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है अपना? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर ना बोलें, इरेजर कहाँ है? लीनियर ना बोल के बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। आपसे कभी कभी पूछते हैं कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, ये किस रिएक्शन से आप प्रूव कर सकते हो कि स्ट्रेट चेन है? तो आप बताओगे कि HI के साथ जब हम लोग हीटिंग करते हैं इसकी, तो हमको नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, स्ट्रेट चेन वाला एल्केन मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये कैसा है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। इसको स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो ऊपर का CHO ग्रुप है, पहला वाला जो कार्बन है जिसको हम CHO ग्रुप कहते हैं, और जो फिफ्थ पे जो OH है, फिफ्थ पे जो OH है, और यहाँ पे जो पहला कार्बन है CHO, ये दोनों कंबाइंड करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट कार्बन पे जो CHO ग्रुप है और फिफ्थ कार्बन पे जो आपका OH ग्रुप है, ये दोनों कंबाइंड करके एक फॉर्म बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं उसको? हेमी एसिटल। अगर ये बना तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? ये जो CHO था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था? H के साथ क्या था? OH था, ठीक है। अब हुआ क्या? ये जो आपका इसके नीचे वाला कार्बन था, 1 2 3 4 5 6, पहला वाला जो कार्बन जो CHO था वो किस में कन्वर्ट हो गया? OH यहाँ पर जाकर के अटैच हो गया, OH जाकर के यहाँ पे अटैच हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड वाला O था वो कहाँ पे आ गया? रिंग में आ गया। देख पा रहे हैं क्या हुआ? क्या है यहाँ का जो OH था ये किस पे अटैच हुआ? इस पे अटैच हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड वाला O था इसने क्या बना लिया? रिंग बना लिया। क्या बना लिया? रिंग बना लिया। देख पा रहे हैं ये चीज?
उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बना। दो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये है जिसको हम अल्फा कह रहे हैं और दूसरा ये है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखो। किसका एच? OH था ना, तो वहां OH लगा ना पूरा, देखो। वो पहला कार्बन है, CHO वाला कार्बन है। हाँ, और ये वाला OH आके वहां अटैच हो गया। हाँ, देख नहीं रहे हो? CHO ग्रुप रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए तो ये बोला जाता है कि अगर CHO ग्रुप फ्री ही नहीं है तो एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे देगा। CHO का मतलब एल्डिहाइड का टेस्ट देना चाहिए, फैलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देनी चाहिए। लेकिन अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है, स्ट्रक्चर ये वाले फॉर्म में है, इसमें या इसमें, तो क्या होगा, ये आपका टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि CHO तो फ्री नहीं है ना। ये जो CHO था, ये जो CHO ग्रुप था, ये क्या बना लिया, अब रिंग बना लिया, तो CHO तो है ही नहीं यहाँ पे अब। ठीक है, देखो अब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या बताया है मांग आपने? दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखो तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है। किसको? पहले वाले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे ध्यान से देखो। किस पे? फर्स्ट कार्बन पे ऑब्जर्व करो आप। फर्स्ट कार्बन पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाले कार्बन पे, यहां पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये देख पा रहे हो, ये है फर्स्ट कार्बन आपका। फर्स्ट कार्बन पे पूरा स्ट्रक्चर सेम है, एक में राइट हैंड साइड में OH है और एक में कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में OH है। देख पा रहे हैं? यस और नो? बाकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन HOH OH H HOH H, ये रिंग CH2OH, बाकी सारा सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये डी ग्लूकोज के दो फॉर्म हैं, डी ग्लूकोज के दो फॉर्म हैं, जिसमें एक को बोल रहे हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, बीटा। इन दोनों में डिफरेंस किस पे है? ये जो पहला कार्बन है इसी में डिफरेंस है। जो CHO वाला कार्बन था जो बना रहा है हेमी एसिटल, उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। उस पे जो OH लगे हुए हैं, एक में आपको स्ट्रक्चर देखने से क्या लग रहा है कि एक में राइट पे है और एक में कहाँ पे है, लेफ्ट पे है। तो किसी भी कंपाउंड के ऐसे जो फॉर्म होते हैं, ऐसे साइक्लिक फॉर्म जिसमें पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता है, उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। और ऐसे कार्बन को बोलते हैं हम लोग एनोमेरिक कार्बन। क्या लिखा है देखिए लाइन, 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स of glucose differ only in configuration of hydroxyl group at C1। क्या याद रखना है? पहले कार्बन पे। और C1 कार्बन कौन सा था? CHO वाला, जिसने रिंग बना ली, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और ये दोनों जो फॉर्म है जिसको हम अल्फा और बीटा कह रहे हैं, इन दोनों फॉर्म को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? एनोमर। क्या नाम देंगे? एनोमर। क्लियर हुई बात इतनी? C1 कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो एक फॉर्म बोला जा रहा है अल्फा और दूसरा फॉर्म क्या बोला जा रहा है? बीटा। अल्फा में क्या है? OH उस तरफ है जिस तरफ यहाँ नीचे वाला OH है, और बीटा में क्या हो गया?
तो इसका मतलब कितने सारे टर्म यूज कर दिए गए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिनोट करने के लिए। एक तो ग्लिसरल्डिहाइड की बेसिस पे कैपिटल डी, एक प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिस पे, दूसरा बीटा। हाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेशन नहीं है डी और एल नामकरण का, तो इसमें ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये बताने की कोशिश की जा रही। ऐसा नहीं है कि जहां ये कैपिटल डी होगा वहां प्लस माइनस नहीं हो सकता है, प्लस माइनस डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हाँ केवल उसका मतलब ये प्लस का मतलब कि डेक्स्ट्रो की बात हो रही, दोनों ही डेक्स्ट्रो दिखाएगा। बात समझ आ गई इतनी? यस और नो बोलिए। ठीक, अब देखो एक टर्म और, डी का क्या था, डी ये है, पीपीटी कहाँ गया, डी ये है, ये डी और एल नामकरण का तरीका है केवल, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ये डी शो करने का मतलब नीचे वाला जो OH है उसके जस्ट ऊपर वाले में OH कहाँ पे है, सेम साइड है। इस डी का क्या मतलब है, जहाँ पे एल हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एल का क्या मतलब है, एल बोलने का मतलब है कि OH जहाँ ये राइट हैंड साइड का जो OH है नीचे वाला, इसके जस्ट ऊपर का जो कायरल कार्बन है उस पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड से अपोजिट साइड में, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ठीक है, तो एल हो गया, और स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब तो आपको पता ही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से मतलब है इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी। ठीक है, और इस स्मॉल डी को प्लस भी लिखते हैं और स्मॉल एल को माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में एक तो टर्म आया एनोमर और एनोमेरिक कार्बन। एनोमर्स कौन हुए, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा बीटा जो फॉर्म थे वो क्या थे, एनोमर्स थे। उसमें जो C1 कार्बन था उस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट था। ठीक, एनोमेरिक कार्बन और इसको एनोमर। इसके बाद एक टर्म और आता है इस चैप्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं ईपीमर। क्या बोलते हैं, एपीमर या ईपीमर। ठीक है, EPIMERS, एपीमर्स क्या होते हैं। इसमें भी एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, लेकिन वो C1 कार्बन नहीं होगा। एक, हाँ एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा दो कंपाउंड में, उनको हम एपीमर बोलेंगे, लेकिन C1 पे नहीं होगा, वो C4 पे हो सकता है और किसी पे हो सकता है। हाँ C1 पे अगर है कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो उसको क्या बोलेंगे, एनोमर, और C1 के अलावा है तो क्या बोलेंगे उसको, एपीमर। हाँ? अब देखो इसी में है, कहाँ खोए हो, किस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं इसी में है बस। हाँ क्यों नहीं देंगे, तभी तो अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं, नहीं तो क्या फायदा, पेजेस तो PDF में करके दूंगी अलग से आपको। एपीमर आएगा अभी इसमें, बट लिख देती हूँ, PDF भी दूंगी ना आपको, ऐसा थोड़ा ना कि PDF नहीं दूँ। क्या लिख दूँ, एपी, इसका ये बहुत ही टिप बहुत मोटा है। एपीमर का मतलब क्या है, टू फॉर्म, क्या करूं, किस पे, और थिन करूं, हुई, टू फॉर्म्स, हाँ हो गई, टू फॉर्म्स
कॉन्फ़िगरेशन OH different at other than C1 कार्बन। C1 के अलावा अगर किसी पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो उसको उन फॉर्म्स को क्या बोलोगे तुम? एपीमर्स। और एनोमर्स कब बोलोगे? C1 पे। अल्फा बीटा उसी को कहते हैं, ठीक है। पायरेनोज स्ट्रक्चर समझाया था, कितने मेंबर्ड रिंग होगी? 6। फर्नोज को कैसे याद रखेंगे? फर्नोज को याद रखेंगे F और 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग होगी। 5 मेंबर्ड रिंग का मतलब है रिंग में 1 ऑक्सीजन 4 कार्बन, ठीक है। और 6 मेंबर्ड रिंग का मतलब क्या है? रिंग में 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन। तो ग्लूकोज की रिंग कैसी होती है? पायरेनोज होती है। देखो क्या नाम लिखा है, ग्लूकोपायरेनोज। क्या नाम लिखा है? ग्लूकोपायरेनोज। तो ग्लूकोपायरेनोज लिखा हुआ है तो क्या मतलब हो गया? कितने मेंबर्ड रिंग है? पायरेनोज, पायरेन लिखते हुए 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। जब 6 मेंबर्ड रिंग आएगी इसमें, तो 6 मेंबर्ड रिंग का मतलब है कि रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। देखो ये कार्बन देख पा रहे हो, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। रिंग में कितने हैं? 5 है और छठा ये ऑक्सीजन है। 6 एटम की रिंग है। रिंग में कितने एटम है? 6, जिसमें से 5 क्या है? कार्बन और 1 है ऑक्सीजन। और 1 कार्बन ग्लूकोज का कहाँ है? बाहर है। समझ आ रही है बात? कैसे बनाना है स्ट्रक्चर? इन दोनों को देखो क्या लिखा है, इसको लिखा है अल्फा डी और इसको क्या लिखा है? वही बीटा डी, प्लस फॉर्म है ग्लूकोपायरेनोज। तो अगर अल्फा और बीटा लिखा है तो किस पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए? पहले कार्बन पे। तो पहला कार्बन ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो OH, OH यहाँ ऊपर हो गया, H नीचे, बाकी पूरा सेम है। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कहाँ पे है? केवल यहाँ पे है। एपीमर्स में भी होगा लेकिन वो पहले कार्बन पे नहीं होगा, उसके अलावा किसी कार्बन पे चेंज होगा। समझ गए? ये स्ट्रक्चर पायरेन का था, इसकी बेसिस पे इसको बोलते हैं पायरेनोज। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसको साइंटिस्ट कौन थे? हॉवर्थ ने दिया था। तो क्या नाम देते हैं? हॉवर्थ स्ट्रक्चर। जैसे ग्लूकोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बताया जाए। अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। पहले बनाते हैं अल्फा का। पहले पे याद रखो कि अल्फा का कैसे बनाना है। जिधर पे OH इसमें है छठे कार्बन पे, उधर ही OH। अच्छा ऐसे समझ ही नहीं पा। हेक्स का मतलब 6 कार्बन। हाँ चलो पहले, हाँ ग्लूकोपायरेनोज भी हेक्सोज है, सिखा दे। क्या बनाना है अपने को? अपने को बनाना है अल्फा। अरे यार ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ये बनाना है। पायरेनोज बोल दिया तो क्या बनाना है अपने को? रिंग स्ट्रक्चर बनाना है हॉवर्थ वाला। कौन सा रिंग स्ट्रक्चर बनाना है? हॉवर्थ वाला, ठीक है। क्या करें पहले? 6 कार्बन की रिंग बना दे, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, 6 एटम की रिंग, 1 2 3, ये पहला हो गया, 1 एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और 1 कार्बन ऊपर की तरफ, ये इससे जुड़े रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना देनी है, ये बनाना सिखा रही हूँ बस।
ऐसे ऐसे लाइन बना देनी है। कैसे याद रखना है देखो, यहाँ पे CH2OH, ठीक, ऊपर CH2H लगा दिया, नीचे लगा दो H। ऊपर हैवी वाला ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, नीचे क्या है, हल्का। बड़ा ग्रुप, हैवी ग्रुप, लाइट ग्रुप, फिर उसके बाद यहाँ पे हैवी लगाओ, हैवी लाइट हैवी लाइट हैवी लाइट, ऐसे लगाना है, हैवी लाइट। अब यहाँ पे तो केवल HOH लगाने हैं, तो यहाँ पे कैसे लगाएं, यहाँ हैवी था, यहाँ लाइट था, तो यहाँ पे क्या कर दो, लाइट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, हैवी कर दो, अपोजिट अपोजिट, ऊपर की तरफ हैवी, नीचे लाइट। तो यहाँ पे क्या करें, ऊपर की तरफ हैवी, अपोजिट करना है, हैवी, तो यहाँ पे क्या आ गया, लाइट। यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैवी। यहाँ पे हैवी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट। कहाँ गया, यहाँ पे लाइट, ठीक है। अब बाकी OH लगा दें, यहाँ पे H, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन, ये पांचवा, ये कौन सा कार्बन है, छठा। फर्स्ट कार्बन पे आएगा ना, फर्स्ट पे भी तो लगा था HOH, फर्स्ट पे भी लगा था HOH, यहाँ पे OH लगा दें और यहाँ पे क्या लगा दें, H लगा दें। फर्स्ट वाले पे OH नीचे, H ऊपर। जब फर्स्ट वाले पे OH नीचे, H ऊपर, तो इसको क्या बोलोगे, अल्फा। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसी पे चेंज आएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर बीटा बनाओगे तो सेम है। ये अल्फा वाला फॉर्म बन गया। अब ये क्या बनाना है आपको, हाँ, ये फर्स्ट पे अपोजिट करना है, ग्लूकोपाइरेनोज बनाना है। कहाँ, अच्छा, अपोजिट चलाने की वजह से नहीं, OH नीचे आएगा, ग्लूकोपाइरेनो, इसमें इसमें ये याद रखना, यहाँ तक पहले पे, ठीक, रटना है, एक्सेप्शन नहीं है, हाँ, ठीक है। और उल्टा कर दो, अब पहले कार्बन, यही तो एनोमेरिक कार्बन है अपना, कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, बाकी सब सेम रखो, तो क्या बन जाएगा, बीटा फॉर्म। बना लो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, बाकी सब से। जैसे याद होता हो वैसे याद कर लो। हमने तो बस एक तरीका बताया आपको, जैसे आपको याद होता हो वैसे आप याद करो। कई लोग होते हैं कि उनको हमारी कोई ट्रिक हमने बताई वो नहीं समझ में आई, उनकी अपने दिमाग से उन्होंने कोई ट्रिक बना ली, वो ज्यादा अच्छी चलती है। अच्छा, ध्यान से देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या था, OH नीचे, H ऊपर अल्फा में। अरे कहाँ गई अपनी H, कहाँ गया, H खोलो, एसी में क्या हुआ, एक तो ये फैन है, जान ले, एसी बंद कर दिया मैंने। एसी बंद कर दो। अब देखो ध्यान से, अल्फा में क्या है, OH नीचे है पहले कार्बन पे और H ऊपर है। बीटा में क्या था, H नीचे हो गया, OH ऊपर हो गया, बाकी कोई डिफरेंस तो है नहीं, है ना। अब ध्यान से स्ट्रेट वाले स्ट्रक्चर को देखना, स्ट्रेट वाले स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। अल्फा जिसको बोले थे, इसमें OH कहाँ पे है, राइट में, और बीटा जिसको बोल रहे हैं उसमें OH कहाँ पे है,
लेफ्ट में। इसका मतलब क्या है? क्या? जो रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो कहाँ आएगा? हाँ, नीचे। क्या 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 क्या? हाँ, तो अल्फा ही तो है ये। तो क्या समझे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त? क्या समझे कि जो राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है वो कहाँ जाएगा? नीचे। और जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, पक्का? डन। चलो आगे पढ़ते हैं। एक टर्म है इसमें, कार्बोहाइड्रेट में यूज किया जाता है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन आपने वो तो सुना ही है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी में रोटेशन तो सुना ही है। रोटेशन तो सुना है, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना भी सीखा था फॉर्मूला। स्पेसिफिक रोटेशन का क्या फॉर्मूला था ऑप्टिकल एक्टिविटी जब पढ़ाया था? तो सबसे पूछ रही हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। उसमें हिंट नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या क्या? थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा होता है कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, एल होता है जो पोलरीमीटर में जो सॉल्यूशन की लंबाई है वो होती है एल, डेसीमीटर में लेते हैं। और क्या था? सी कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की। ये पढ़ाया हुआ है सब आपको, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई कितने एंगल से पीपीएल को घुमाएगा, रोटेट करेगा, वही बताता है बस। नोट्स में लिखा हुआ है, लिखना, मैं नहीं लिखूंगी इसमें। वो देखो ये भी बगल में बोल के हाँ हाँ करने लगी। अब चलो, अब म्यूटा रोटेशन समझ लो, उसके बाद ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब और आगे समझाएं। म्यूटा रोटेशन कहाँ गया? देखो बच्चा जी, कौन है ये? सारांश जी। वहीं पे बताते हैं ना, वहीं पे लिख देते हैं फॉर्मूला जहां म्यूटा रोटेशन है। बोल्ड में लिखा होगा, किस पेज पे है? देखो हेमांग, देखो म्यूटा रोटेशन। ये तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, प्रोटीन में आ गया। कार्बोहाइड्रेट में ही है म्यूटा रोटेशन, वर्ड लिखा होगा जहां फ्रुक्टोज होगा वहीं पे होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ये तो स्टार्च म्यूटा, MUTA। म्यूटा क्या? ये बोल रहे हैं म्यूटा क्या? म्यूटा क्या? म्यूटा एनसीईआरटी में दिया नहीं है क्या? अंधेर मचा रखा है इन्होंने। नहीं भाई, दिया हुआ है, दिया है। मिल गया? किस पेज पे है? जल्दी बोलो। नहीं मिला? किस में? कहाँ? यहाँ पे? क्या लिख दूं? इस पे लिख दूं? म्यूटा नहीं है? पता
एक बार रोटेशन डालते हैं ना। इसमें समझा के इसी में वो कर देते तो ज्यादा सही रहता। बाकी मैं समझा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है? नीचे बहुत सारे हैं रोटेशन। जितने रोटेशन होंगे सब आ जाएंगे कि उसी पेज के हैं? चलो चलो बता देते हैं ना, ऐसे ही बता देते हैं, बात खत्म करो। नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं है? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया। कहाँ? ये यहाँ पे? ये तो बस रोटेशन है। चलो मैं इतनी देर में, इतना टाइम लगेगा मैं बता, तो मैं बता देती हूँ ना, ऐसे सिखा देती हूँ। चलो, बिना मतलब में टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। चलो रोटेशन सीख लेते हैं। मेरे ख्याल से लग रहा है ये बायो की बुक में होगा, मुझे ध्यान आ रहा है बायो की शायद एनसीईआरटी में। बायो में भी ये चैप्टर है ना, बायोमोलिक्यूल, 12th में, 11th में। अच्छा, क्या वर्ड है देखो, म्यूटा रोटेशन। क्या मतलब है? सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो हमारे पास किसी कंपाउंड का मान लो हमने अल्फा फॉर्म लिया। क्या लिया? अल्फा फॉर्म। ठीक है, उसका रोटेशन मान लो है, वो कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, वो मान लो x डिग्री है। ठीक, और हमने कंपाउंड का हमने मान लो बीटा फॉर्म लिया। ठीक, वो y डिग्री से रोटेट करता है पीपीएल को। दोनों को चेक किया हमने, रिपोर्ट किया कि ये y डिग्री से करता है जो बीटा फॉर्म होता है, और ये जो होता है x, जो अल्फा फॉर्म है वो कितने डिग्री से कर रहा है? x डिग्री से। ठीक है, x ज्यादा है, x y डिग्री के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, अल्फा फॉर्म x डिग्री, बीटा फॉर्म क्या शो कर रहा है? y डिग्री। जब हम लोग, हाँ क्या? नहीं नहीं, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है, मुझे वैल्यू ग्लूकोज की याद नहीं आ रही है इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, x डिग्री एंड y डिग्री, डेटा मैं नोट्स में दे दूंगी आपको। ये है, अब इसको हमने क्या किया कि हमने अल्फा फॉर्म ले लिया सपोज। ठीक है, और इसको क्या किया, सोल्यूशन में सोल्यूशन बना दिया, और अब इसका देखा ऑप्टिकल रोटेशन। तो हम क्या देखते हैं कि x डिग्री था ना रोटेशन, और दूसरे वाले फॉर्म का क्या था? y डिग्री। हमने क्या देखा, हम ऐसा देखते हैं कि रोटेशन कुछ जो है ना इसके बीच में आ जाता है। रोटेशन क्या होता है? इसके बीच में मतलब छोटे वाले से बड़ा आ जाता है और बड़े वाले से कम आता है। सॉल्यूशन फॉर्म में जब हमने देखा तो क्या हो गया, रोटेशन चेंज हो गया। ये मान लो इसका रोटेशन मान लो 115 था सपोज। ठीक है, और ये जो y डिग्री था ये लगभग मान लो 11 डिग्री था। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि जब इसका सोल्यूशन हमने बनाया तो इसके सोल्यूशन में ये लगभग 52 डिग्री पे आ गया रोटेशन।
इन दोनों के बीच में नहीं कह सकते, मतलब छोटे वाले से बड़ा हो गया और बड़े वाले से छोटा हो गया। 52 डिग्री का रोटेशन हो गया। नहीं नहीं, एक्स वाई से मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। हाँ, अलग अलग डेटा आते हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए। तो अब क्या हुआ, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया ना इसका सॉल्यूशन फॉर्म में ले जाने पे। अल्फा था तो अलग था, बीटा था तो अलग था, उसको सॉल्यूशन में डाल दिया और उसका ऑप्टिकल रोटेशन देखा तो क्या आ गया, चेंज आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन। क्लियर है बात, पक्का? मैंने तो एनसीईआरटी में ही देखा था, अब कहाँ है देखती हूँ। हो सकता है। अब देखो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, किसका देख रहे हैं हम लोग, फ्रुक्टोज का। डाइसैकेराइड में एक शुगर है, कौन सी, सुक्रोज। सुक्रोज से बनाया जाता है क्या, डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रुक्टोज। डी प्लस ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसका मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी बनता है, और डी माइनस फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा बनता है, फ्रुक्टोज लीवर रोटेटरी। ठीक है, अगर हम लोग मान लो 1 मोल की करते हैं, 1 मोल सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इक्विमोलर बनता है मिक्सचर, किसका किसका, आधा आधा बनेगा। डी ग्लूकोज बनेगा आधा मोल और ये कितना बनेगा, आधा। इक्विमोलर मिक्सचर आपका तैयार होगा। अब आपको पता है कि ग्लूकोज की रिंग कैसी होगी, 6 मेंबर्ड होगी, पायरेनोज रिंग होगी, और फ्रुक्टोज की रिंग कैसी होगी, 5 मेंबर्ड। फ्रुक्टोज की रिंग में जो हेमी, इसमें बनता है हेमी एसिटल, और फ्रुक्टोज की रिंग में बनता है कीटल फॉर्म, हेमी कीटल फॉर्म। तो ये किसकी वजह से बनेगा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या था अगर हम देखें तो, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, और नीचे क्या था, CH2OH। 6 कार्बन हो गए। अब वहां पे हमने देखा था कि जब रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ग्लूकोज में ऊपर CHO था, और CHO पहले कार्बन का, और नीचे से जो 5वां कार्बन था वो यूज हुआ था रिंग बनाने में। ग्लूकोज में क्या सिचुएशन थी, रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रिंग फॉर्म होने के लिए कौन कौन यूज हुआ था, पहला कार्बन जो CHO था, और 5th कार्बन जो क्या था आपका, CHOH था, 5वां यूज हुआ था ना। ठीक है, जब फ्रुक्टोज की हम बात करते हैं तो फ्रुक्टोज में रिंग फॉर्मेशन में कौन यूज होता है, ये 2nd कार्बन पे ये है ना, 2nd कार्बन पे ये क्या हुआ है, हाँ? कहाँ से, और क्या कर दूं, अच्छा फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रुक्टोज में रिंग कैसे बनेगी, अब यहाँ पे रिंग जो बनती है वो कीटोनिक ग्रुप से बनती है या एल्डिहाइडिक से, यहाँ पे कीटोन ग्रुप किस नंबर पे, 1 2, 2nd नंबर पे, तो 2nd कार्बन पे जो कीटोन है, और कौन बनाएगा, ये जो आपका नीचे वाला ये तो अलग ही रहेगा, 5th कार्बन पे जो CHOH है, ये मिलके क्या बनाएंगे, रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, क्यों 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, उसका क्या रीजन है, देखो एक ये कार्बन यूज में आएगा रिंग बनाने में, एक ही ऑक्सीजन आएगा 2, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नीचे की तरफ आकर के ये तीसरा कार्बन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 4 और 5 मिलकर के ये रिंग बनाएंगे। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देख लो, सीधे सीधे साइक्लिक बना होगा ऊपर, ये देखो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे रहे हैं, फ्रुक्टोफर्नोस।
क्या नाम दिया हमने? फ्रुक्टोफर्नोस। एक को बोला अल्फा, दूसरे को बोला बीटा। किस पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है? किस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है? देखिए, पहला कार्बन यहाँ पे CH2OH निकल गया जो ऊपर वाला था, यहाँ पे बना ऑक्सीजन और ये सेकंड वाला कार्बन, और ये जो फिफ्थ वाला कार्बन था, सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या बनी? रिंग बनी। बीच वाले कार्बन सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे की तरफ निकल गया। भाई 6 कार्बन थे, एक कार्बन ऊपर की तरफ, दूसरा कार्बन ये, तीसरा आपका ये, चौथा आपका ये, पांचवा ये, और सबसे नीचे कौन सा था? छठा। यही तो स्ट्रक्चर था फ्रुक्टोज का। तो कहाँ कहाँ के बीच में रिंग बनेगी? यहाँ से होते हुए, और कहाँ पे रिंग बनेगी? पांचवें पे। तो रिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1 2 3 4 5। इसकी वजह से कितने मेंबर्ड रिंग बनती है यहाँ पे? 5 मेंबर्ड। और 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? एक नीचे कार्बन रह गया, 6 कार्बन थे टोटल, एक कार्बन नीचे रह गया, एक कार्बन ऊपर, 4 कार्बन रिंग बनाने में हो गए। और 5 मेंबर्ड क्यों बोला? क्योंकि एक ऑक्सीजन भी है। बात सबको क्लियर है? रिंग कैसे बन रही है, फ्रुक्टोज में कैसे बनी और ग्लूकोज में कैसे बनी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछते। हाँ, फर्नोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूरॉन से मिलता है। किससे मिलता है इसका स्ट्रक्चर? फ्यूरॉन से मिलता है। फ्यूरॉन स्ट्रक्चर ये होता है, ये स्ट्रक्चर है किसका? फ्यूरॉन। कितने मेंबर्ड रिंग है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग। मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज की बेसिस लेकर के नाम दे दे। हाँ, अल्फा वाले में वहां पे क्या था? अल्फा वाले में यहाँ पे OH नीचे था, और वहां पे क्या आ रहा है आपका? हाँ, फ्रुक्टोज में तो ग्लूकोज की अलग बात है, फ्रुक्टोज की अलग बात है। हाँ, OH अपॉन H। स्ट्रक्चर यहीं पे है, देखो स्ट्रक्चर कहीं पे गए थोड़ी है। अरे अरे, देखो भाई कंफ्यूजन है तो देख लो। रिंग वाले में कंफ्यूजन हो रहा है। अल्फा बीटा का मतलब ही यही है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है अपोज। आप फ्रुक्टोज और इसको वो कर रहे हो कंपेयर। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्लियर है सारे पॉइंट? यस और नो? पक्का? हाँ हो गई, और कितना पढ़ोगे? इसके लिए बहुत है, मतलब किसका फॉर्मूला? हाँ, किसका? स्पेसिफिक रोटेशन का। एक तो तुम लोग ना पंखा चलाने देते हो ना AC, गर्मी लगती है इतनी, तुम लोग पंखा खराब हो गया, कुछ चलाने देते नहीं हो। स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं,
क्या होता है, रोटेशन जो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे होगी पोलरीमीटर में सॉल्यूशन की लेंथ, और मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो ना पीपीएल देखने के लिए, तो रोटेशन को अल्फा से शो करते हैं, पोलरीमीटर में सॉल्यूशन की लेंथ को एल से शो करते हैं जिसको डेसीमीटर में लेते हैं, और ये सी कंसंट्रेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर मिलेंगे, मोलरिटी। कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल बोली जाए तो आपको क्या समझना है, मोल पर लीटर, अगर नहीं दिया है कुछ। ठीक है, के है, चलिए बाय बाय। हाँ।